हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 20 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। स्माइल योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज, ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो दोस्तों, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है और इसे 2022 में लॉन्च किया गया था और सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर ज़िले में से लागू किया गया था। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर का रियासी ज़िला है वह दूसरा ज़िला बन चुका है इस प्रोग्राम को लागू किया जा रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा, ऐसी सरकार का विचार है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस तिथि को एकतरफा बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों, यूएन महासभा ने हाल फिलहाल में एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि 4 दिसंबर को अब एकतरफा बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से ये है कि कोई भी कंट्री है जो यूएन चार्टर को उल्लंघन करके यूनिलैटरली किसी देश के खिलाफ आर्थिक, वित्तीय या व्यापार प्रतिबंध लगाता है, आप जानते ही होंगे ये कौन करता है, यूएसए। तो उसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में एक वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और आपस में जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री जो भी हैं, आपस में इस पे सहयोग करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवाटोबी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी है माउंट लेवाटोबी और ये इंडोनेशिया में स्थित है। बस इतना ही इंपॉर्टेंस है। अभी हाल फिलहाल में ये एक्टिव हो चुका है। नासा का वाइजर 1 अंतरिक्ष यान ने हाल ही में अंतरिक्ष में किस सीमा पर अति गर्म प्लाज्मा के खोल का पता लगाया है? तो दोस्तों, ये हीलियोपोज है जिसका आंसर। हीलियोपोज सीमा पर जो है इसने एक वाइजर 1 ने अति गर्म हॉट प्लाज्मा का पता लगाया है, खोल का। दोस्तों, हीलियोपोज सीमा जो होती है वो संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ पर सोलर विंड्स का जो प्रभाव है समाप्त हो जाता है, और जहाँ तक सोलर विंड्स का प्रभाव होता है उसको हीलियोस्फीयर कहते हैं, और जहाँ इसका प्रभाव समाप्त होता है वहीं से वो शुरू होता है हीलियोपोज। ये ट्रांजिशनल एक संक्रमण क्षेत्र होता है और इसके बाद हीलियोपोज के बाद इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है, अंतर तारकीय अंतरिक्ष, जो गैसों और जो खास करके हाइड्रोजन, हीलियम और एनर्जी, वहाँ पर जो तारों की एनर्जी है उन सब चीज़ की उपस्थिति वहाँ पर है। तो जो ये वाइजर 1 है इसी जोन में बहुत हॉट प्लाज्मा का पता लगाया है। वाइजर 1 की यात्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1977 में इसे लॉन्च किया गया था और यह जो अंतरिक्ष यान है 25 अगस्त 2012 को अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया, यानी जो है हीलियोस्फीयर को छोड़ करके इंटरस्टेलर स्पेस में ये एंटर कर गया है। दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के अनुसार 14वें वर्ष वैश्विक स्तर पर नंबर 1 किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है? तो जो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है 2026 वाला, इसमें MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान मिला है इंपीरियल कॉलेज लंदन को और तीसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत की बात करें तो इसमें IIT दिल्ली को 123 स्थान, IIT मुंबई को 129 स्थान प्राप्त हुई है। ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये टाइम्स हायर द्वारा ये जारी किया गया रैंकिंग है और इस रैंकिंग में जो अमृता विश्व विद्यापीठम है उसे भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त हुई है और इसकी रैंकिंग 41 है। खास करके ये जो रैंकिंग मिलती है दोस्तों, ये रैंकिंग जो UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अचीवमेंट में इन यूनिवर्सिटी का क्या योगदान रहा है उसको आधार बना करके ये रैंकिंग दिया जाता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं से एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधरोपण कब तक पूरा किया जाना है? तो दोस्तों, ये 30 सितंबर तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। ये मोदी जी शुरू किए थे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, एक पेड़ माँ के नाम 2.0।
इस अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़ पेड़ लगाना है। तो बिहार में भी 30 सितंबर तक इसका टारगेट है। जो बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो 1 पेड़ अपने माँ के नाम से लगाएंगे। नेक्स्ट है अनुग्रह नारायण सिंह के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। अभी हाल फिलहाल में अनुग्रह नारायण सिन्हा नहीं होगा, सिंह होगा दोस्तों, कि 138वीं जयंती मनाई गई। तो ये सही है और इन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत कितनी दर्ज की गई। तो 363 किलोवाट प्रति घंटा 363 किलोवाट घंटा ये दर्ज की गई है प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत है। मिशन कर्मयोगी योजना के अंतर्गत डिजिटल प्रशिक्षण पूरा करने के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है। तो ये बिहार ही है मिशन कर्मयोगी योजना के तहत। और डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता प्रशिक्षण हासिल करने में जो बिहार के ऑफिसर हैं वो पूरे देश में अव्वल हैं। भले ही इम्प्लीमेंटेशन में कितना इनका परफॉर्मेंस है वो पता नहीं, लेकिन प्रशिक्षण में तो नंबर 1 है। और मिशन कर्मयोगी योजना जो है दोस्तों, इसे 2020 में लागू किया गया था। जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं उनकी जो कार्य क्षमता है और परफॉर्मेंस उसको बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।